जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में आपको ले चलते हैं अथ पंचविशो अध्याय यानी 25वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको हम संस्कृत में ले चलते हैं, उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो शतार्धेन युतैः पंच शतैर्वैर्मुकुटं मतं रुद्राक्षैर्विरचेत् सम्यग्भक्तिमान् पुरुषो वरः। तो देखा जाए तो भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्रों में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। त्रिभिः शतैः पौष्टि युतैर स्त्री रावृत्या तथा पुनः रुद्राक्ष रूप वितम च निर्मीयाब्दति तत्परः। तो उसके पश्चात भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। शिखायाम च त्रयम् प्रोक्तम रुद्राक्षाणं महेश्वरी कर्णयोः शतं च षट् चैव वाम दक्षिणयोस्तथा। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6 कंठ में 101 भुजाओं में 11 दोनों कुहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि रुद्राक्ष कहाँ कहाँ धारण कर सकता है। तो शिखायाम च त्रयम् प्रोक्तम रुद्राक्षाणां महेश्वरी कर्णयोः शतं च षट् चैव वाम दक्षिणयोस्तथा। शतमेकोत्तरं कंठे वाहे वै रुद्र संगख्यया कर्पूरद्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्य शिव भक्तिरतरनरः शेषानुर्विरित च मा पांच संमितान्ध्यारयेत्कटौ। तो उसके पश्चात देखा जाए तो
11 यज्ञोपवीत में 3 तथा कटि प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपरोक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से उपवीते त्रयंधार्य शिव भक्तिर तैर्नरय शेषानुर्वरी तानपच्च सम्मितांधा एत्कटौ एतत्संख्या घृतायेन रुद्राक्षाः परमेश्वरी त्रदूपम तु प्रणयम्यम हित स्तूयम सवैर्महे सतवत एवं भूतम स्थितम ध्याने यदा कृतवासने जनम शिवेति व्याहरम चैव दृष्ट्वा पापः प्रमुच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होंगे अगर विधि विधान से वो पूजन अर्चन करते हैं और भोलेनाथ के श्री चरणों में लगे रहते हैं तो उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा और पाप तो ऐसे दूर भागेगा कि सिर्फ शिव भक्त के दर्शन मात्र से ही पाप कोसों दूर भाग जाएगा, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। एवं भूतम स्थितम ध्याने यदा कृत्वा शने जनम शिवेत व्यवहारश्चैव दृष्ट्वा पापः प्रमुच्यते। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर कोसों दूर भाग जाता है। शताधिक सहस्त्रस्य विधिरेश प्रकृतितः तद्भावे प्रकारोन्य शुभ संप्रोच्यते मया। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो व्यक्ति 1000 रुद्राक्ष धारण नहीं कर पाता उसके लिए सूक्ष्म रुद्राक्ष के बारे में अगली कथा में आपको मैं ले चलता हूं। उसमें मिलेगा कि इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूं, जिसे आप लोग सुनिए और समझिए, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। शिखायाम एक रुद्राक्षम शीर्षा त्रिशतम वहेत 50 गले द्वाद्य वायो षोडश। उसके पश्चात देखा जाए तो शिखा में एक सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि अगर 1000 के ऊपर आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो आपको किस अंग पर कितना रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस चीज को आप जानिए। तो देखा जाए तो शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। मणि बंधे 12 स्कंधे 500 वहेत अष्टोत्तर शतैर्माल मुवीतम प्रकल्पयेत एवं सहस्त्र रुद्राक्ष धान्या रेधो दृढ़व्रतः तम नमन्ति शुराः सर्वे यथा रुद्रस्थ
थैवशः तो देखा जाए तो दोनों मणि बंधों पर 12 दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्त्र रुद्राक्ष धान्य यदोदृढ़ व्रतः तम नमन्ति शुरः सर्वे यथा रुद्रस्थैव सह। तो देखा जाए तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत करके आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। एकम शिखायाम रुद्राक्षम चत्वारि शक्तु मस्तके दास्त्रीशम सत्य कंठ देशे तु वक्षष्टो तरम सतम एकैकम कर्णयोः षट् षट् बाहो षोडशः षोडशः करयो रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वरः। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में एक मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में एक एक भुजाओं भुज बंधों में 6 या 16 दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर। उसके पश्चात देखा जाए तो प्रतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करने चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय और वंदनीय, बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि गले में 108 दाना की रुद्राक्ष यानी माला आपके लिए सर्वोत्तम फल देने वाली होती है और आप 108 दाना का रुद्राक्ष गले में धारण करें। और उसके बाद आने वाली कथा में मैं आपको बताऊंगा कि सिर पर ईशान मात्र से, कानों में तत्पुरुष मात्र से तथा गले में किस हिसाब से रुद्राक्ष का धारण करना शुभ होता है। इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। ज्वाइन बटन दबाना न भूलिए जिससे कि हमारा मनोबल आगे बढ़े और आपको पूरी कथा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जो भी भक्त सुन रहे हों उनके ऊपर भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।